नमस्कार, मैं सिकंदर और आप देख रहे हैं अपराध। जी हां, अपराध। दोस्तों, गुनाह के कुछ ऐसे चेहरे भी होते हैं जिन्हें देखकर यकीन ही नहीं होता कि आखिर ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। वो दोनों भाई भाई हैं। उन दोनों ने एक ही मां की कोख से जन्म लिया है। जाहिर सी बात है, उन दोनों की रगों में एक ही खून दौड़ रहा है। वो दोनों साथ खेलकर बड़े हुए, लेकिन बड़े भाई ने छोटे भाई के साथ वो किया जिसके बारे में सोचते हुए भी किसी की भी रूह कांप जाए। जी हां, ऐसा क्या किया बड़े भाई ने छोटे भाई के साथ, जानने के लिए देखिए मीनाक्षी के हवाले से ये रिपोर्ट। दागदार हुआ भाई भाई का रिश्ता। जमीन के लिए भाई ही बना भाई का दुश्मन। भाई को खिला डाली ऐसी दवा, भाई हो जिंदगी भर के लिए अपंग। दौलत की ये कैसी भूख जो भाई को बना दे भाई का दुश्मन। जी हाँ, दौलत की ऐसी भी क्या भूख हुई जो भाई को भाई का दुश्मन बना दे। आप खुद ही देखिए ये तस्वीर है रोहतक के नजदीकी सुंडरा गांव की। और तस्वीरों में आप जिस बुजुर्ग को लाचार, बीमार और परेशान देख रहे हैं उसका नाम है जगदीश। और अब जरा नजरें इस ओर भी डालिए। ये है जगदीश का बड़ा भाई दिलावर। दिलावर देखने में बिल्कुल हष्ट पुष्ट और फिट है, जबकि ये जगदीश का बड़ा भाई है। और जगदीश की हालत लाचारों से भी बदतर है। वो तो अपने पैरों पर खड़ा तक नहीं हो पा रहा। खबर फास्ट के कैमरे में कैद इन दोनों भाइयों की तस्वीरें देखकर आपके जहन में इस वक्त कई सवाल उठ रहे होंगे कि आखिर छोटा भाई इतना लाचार और बड़ा भाई उम्र में ज्यादा होते हुए भी इतना तंदुरुस्त कैसे है। और शायद आपके दिमाग में ये सवाल भी कर रहा होगा कि क्या छोटा भाई किसी बीमारी का शिकार हुआ है। अगर आप ऐसा कुछ सोच रहे हैं तो मत सोचिए, क्योंकि हम आपको जो हकीकत बताने जा रहे हैं वो इतनी कड़वी है कि सुनकर जहन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, इस परिवार का आरोप है कि उसके पिता की ऐसी हालत करने वाला कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का भाई है, जिसने अपने छोटे भाई जगदीश को दवाई दी। परिजनों का कहना है कि उनके पिता जगदीश को थोड़ा पैरों में दर्द था। उसने दर्द की बात अपने भाई दिलावर को बताई तो दिलावर ने उन्हें ये कहकर दवाई दी कि वो उसका दर्द ठीक कर देगा। पर भाई पर विश्वास करके उससे दवाई लेने का ऐसा नतीजा होगा उसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जर, जोरू और जमीन। जी हाँ, जर, जोरू और जमीन के लिए आपने हजारों ऐसे मामले देखे होंगे जहां पर भाई ने ही भाई का कत्ल किया है, जहां पर एक पिता का दुश्मन खुद उसका बेटा बन गया है, और जहां पर माँ को सिर्फ इसलिए मौत दे दी गई क्योंकि वो काफ़ी सारी ज़मीन की मालिक थी। एक ऐसा ही मामला रोहतक के नज़दीकी सुंडाना से भी सामने आया है, जहां पर एक भाई जमीन की लालच में, जी हाँ, महज जमीन के छोटे से टुकड़े के लालच में ऐसा हैवान बन बैठा कि उसने अपने छोटे भाई को ऐसी चीज पिला दी। जी हाँ, दवाई के रूप में ऐसी चीज दी जिसके बाद उस युवक की हालत, कहिएगा उस बुजुर्ग की हालत ऐसी हो गई है, ना वो चल सकता, ना वो उठ सकता, और तो और खुद अपने हाथों से खाना भी नहीं खा सकता। चलिए हम बात करते हैं सबसे पहले उन्हीं के बेटे से कि आखिरकार ये पूरा का पूरा मामला है क्या। जी, आप बताइए पूरा मामला शुरू से लेके अब तक का। मैम, पहले तो पापा के पैसे वगैरह दे रहे थे वहाँ पे, तो मैंने वहाँ पे उनको पूछा भी था वो पैसे आप वहाँ पे क्यों दे रहे हो।
तो उन्होंने बताया नहीं। मैंने सोचा कि वहाँ हो सकता है कोई सी दबाव में आके या किसी ब्लैकमेल टाइप में कर रहे हो, तो मैं उनकी कॉल डाटा लगा के चला गया था, ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग फ़ोन पर। तो मैं कभी कभी आता था। तो जब मैं 1 महीने बाद जब आया तो उन्होंने कॉल रिकॉर्डिंग जब मैंने सुनी, तो उस सुनने के बाद जब पता चला था कि ये तो दवाइयाँ भी वहाँ से चल रही हैं, उसके बाद मेरे को पता चला था कि दवाइयाँ, फिर वो कॉल रिकॉर्डिंग पूरी सुनी तो उसके अंदर सारी चीज़ों का महसूस हुआ कि इन्होंने दवाइयाँ गलत दी हैं। वो कॉल डाटा मैं आपको दे रहा हूँ पेन ड्राइव में डाल के, जो उनके नंबर और पापा के नंबर का डाटा है। और इनको उसके दवाइयों के बाद देने के बाद इनका दिमागी संतुलन भी खो बैठे हैं। कि इन्होंने पूछा भी था मैंने पापा से, पापा कितने टाइम से आप दवाई ले रहे हो? तो उन्होंने कहा दवाइयाँ तो मैं पहले भी ले रहा हूँ, पहले भी देते रहे थे, वो वैसे ताकत वगैरह के नाम से देते रहे थे मेरे को कि ताकत आ जाएगी, वो आ जाएगी, इस वजह से। और अब ये पैर में थोड़ा मेरा दर्द होया था, तो इसमें पैर में दर्द के बोला मैं तेरे पैर को दर्द ठीक कर दूंगा, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, मैं अपने आप को करवा दूंगा। फिर निगाना गांव है, पहले वहाँ पे देता रहा कि वहाँ दवाई पहुँचा दूंगा मैं, और वहाँ से फिर ये दवाई बना के वहाँ पे दवाई दे के आता, और फिर पापा वहाँ गाड़ी में जाके वहाँ पे लेके आते। फिर एक रिकॉर्डिंग में है कि गांव का एक बंदा वहाँ पे बैठा हुआ था, तो फ़ोन पे कह रहे हैं कि ये बैठा हुआ, तो बोला पापा कह रहे हैं कि इसी के हाथ पहुँचा दो दवाई, तो उसके हाथ पहुँचाई है। उसके पहले जो कॉल मैंने सुनी है उसके अंदर वो कह रहे हैं कि पापा मेडिकल का सहारा लेने के लिए कह रहे हैं कि मैं मेडिकल में चेक करा लेता हूँ मैं। बोला नहीं अभी तू मेडिकल में ना जा, उसको ज़बरदस्ती रोकने की कोशिश की जा रही है काफ़ी देर तक। फिर रोकने के बाद बोला तू नहीं माना, उन्होंने सोचा कि नहीं मानेगा ये, तो अब फिर उन्होंने क्या कि तुम मेरे 5 दिन दवाई ले ले, उसके बाद चला जाना। वो 5 दिन जो दवाई दी है उसमें क्या ड्रग्स मिला है क्या नहीं मिला है वो उनको पता है। तो इनका संतुलन उन दवाइयों से ज़्यादा ख़त्म हो गया है। दवाइयाँ लेने के बाद आपके पिता की ऐसी हालत होगी, उसके बाद आपने क्या कोई कदम उठाया? मैम उसके बाद मैंने, पापा कहने लगे कि नहीं रहने दो इसको, जो उसने कर दिया वो कर दिया। पीड़ित के परिवार का ये आरोप है कि उनके ताऊ ने इतना घिनौना काम महज जमीन के छोटे से टुकड़े को हड़पने के लिए किया, क्योंकि ताऊ पर नजर जिस जमीन पर है उस पर टावर लगा हुआ है, जिसके लालच में वो हैवान बन बैठा। यही नहीं, उसने खाकी और खादी के पावर का भी इस्तेमाल किया है। अब छोड़ इसको, मैं गलती मानता हूँ, गलती मेरी भी है। मैं ठीक है पापा रहने दो। फिर मैंने ये मई में रिकॉर्डिंग मेरे को मिल चुकी थी। फिर उसके बाद भी अभी ये क्या नाम है 11वें महीने में उन्होंने मैं कोर्ट की तारीख अटेंड करके गया था, जो कि केस उन्होंने डाले हुए हैं, 2 केस डाले, तो उन्हीं के उसके मैं सिलसिले में गया था। 6 तारीख को आया था मैं, तो तारीख अटेंड करके गया, तो वहाँ पे चला। उसने सोचा कि तारीख अटेंड करके चला गया, तो उसने पीछे से पुलिस वाला कोई उसके जान पहचान का घर पे भेज के ज़बरदस्ती ज़मीन के कागज़ों पर, जो इनके कोर्ट इसके टावर के सिलसिले में थे, उनके कागज़ों पर दस्तखत कराने की कोशिश करी गई, अंगूठे लेने की, कि इनका दिमागी कुदरती वो मिसेज वहाँ पे यहाँ पे थी। तो उन्होंने मेरे को फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे पुलिस वाला आया हुआ है। मैंने फ़ोन किया, मैं बात की, मैं कहा भैया साइन ऑफ अथॉरिटी मेरे को कर रखा है, मैं ही करूँगा। बोला नहीं तुम्हारे पापा के साइन चाहिए। मैं कहा आप न करो, पापा नहीं कर सकते साइन वगैरह, ना उनके दिमाग संतुलन ऐसा है कि वो बातें कर सकते हैं कि समझ में से बाहर है उनसे। मैं कहा मैं आगे करूँगा। वो नहीं माने, ज़बरदस्ती करने लगे। फिर मैं बोला आज ही मैंने रिपोर्ट देनी है। मैं चलो मैं वापसी आ जाता हूँ दिल्ली से। बोला नहीं नहीं तुम्हारे पापा के चाहिए। फिर मैंने उसी टाइम सरपंच साहब को फ़ोन किया, तो सरपंच साहब बोले चलो साइन वगैरह ना किए, मैं पहुँचता हूँ। उनको बताया कि सरपंच साहब आ रहे हैं, आप बैठो इतने। सरपंच साहब का नाम सुनते हैं वो भाग गए बाइक उठा के। मैं पूछना ये चाह रही हूँ कि आपने इस मामले में क्या कार्रवाई की? आगे कहीं शिकायत की पुलिस में, या फिर कहीं IGDIG कहीं गुहार लगा? हाँ उसके बाद मैंने फिर CMO ऑफिस में एप्लीकेशन डाली थी कि इसकी दवाइयों के ऊपर छापा मारा जाए चुपचाप। पर एक गांव का बंदा वहीं पे CMO ऑफिस में था, उन्होंने 1 हफ्ता डाक रखवा दी वहाँ पे। फिर उसके बाद मैंने DC साहब को दी। DC साहब वहाँ पे कलानौर थाने में से मेरे ये कानौर चौकी में बुलाया गया था। वहाँ भी ये पुलिस से मिल चुका था, और पुलिस मिलने के बाद पुलिस उल्टी मेरे को धमकी देने लगी, कि कहने लगी कि तेरे को अंदर वो कर देंगे, हमारा ये काम हमारा नहीं है, CMO से अपनी जांच कराओ, हमारे पास हथियार भी है, पुलिस बल भी है, और उसके बल पर हम तुम्हारे को अंदर कर सकते हैं। मैं अकेला वहाँ पे गया हुआ था, तो मेरे पर ज़बरदस्ती वहाँ पे साइन करवा लिए गए। जगदीश के भाई दिलावर ने महज
जमीन के टुकड़े के लिए कैसे अपने ही भाई को अपंग बना दिया, कैसे उसने भाई के रिश्ते को दागदार कर डाला, वो तो आपने सुना ही। एक तरफ जहां पीड़ित परिवार मीडिया के कैमरे के सामने अपने दिलावर की काली करतूत बयां कर रहा है, वो न्याय मांग रहा है, तो दूसरी तरफ इस बारे में गहनता से जानकारी हासिल करने के लिए खबर फास्ट के संवाददाता ने गांव के पूर्व सरपंच रह चुके व्यक्ति से बात की, तो जगदीश के भाई दिलावर की खौफनाक हकीकत पर पक्की मोहर लग गई। उसके पास मैं एसपी साहब के पास गए थे पंचायत लेके। एसपी साहब ने फिर टाइम दिया था, उसके ये हो गया 27/11 को दी थी। 27/11 से अभी तक कोई कार्रवाई नहीं, टाला मटोली की जा रही है। डीआई साहब भी वो भी धमकाने की कोशिश की जा रही है, उल्टे मेरे को ब्लेम किए जा रहे हैं कि कुछ नहीं होगा इसमें, तो बेवजह वैसे कर रहा है। मैं मीडिया के माध्यम से मैं यही चाहता हूँ कि इस पर कार्रवाई की जाए जल्दी से जल्दी और मुझे इंसाफ मिले, क्योंकि मेरी कहीं भी सुनवाई नहीं हो रही। सुना आपने, इनका कहना है कि जब ये बदन पर खाकी पहनने वालों के पास गए इंसाफ की गुहार लेकर, तो यहाँ पर भी जो खाकी है वो शर्मसार हुई, क्योंकि पीड़ित को न्याय दिलवाने के बदले खाकी पहनने वालों ने भी इनको धमकी दी। और अब इस वक्त जो हमारे साथ हैं इस गांव के सरपंच भी मौजूद हैं, चलिए उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या, और इस मामले में जो है आरोपी पक्ष या फिर पीड़ित पक्ष के बारे में गांव वालों का या फिर सरपंच का क्या कहना है। जी सरपंच। हाँ जी, सुंदराना जगदीश। हाँ जी, मुझे पता चला कि ये जो दिलावर नाम का आदमी है ये दवाई दे रहा है। मैं कहा भाई इसका कोई सबूत हो मेरे पास तो मैं जब कह सकता हूँ ना, अगर ये दवाई दे रहा है। इसने रिपोर्ट लगाई कि भाई इस तरह मेरे पिताजी को उसने कल दवाई दे दी। मैं कहा भाई ठीक है, इसकी भी जांच पड़ताल होगी। तो एक दिन यहाँ पुलिस वाले आए थे, डीआई साहब, उन्होंने कहा भाई ये दवाई दे रहा है। मैं कहा जी ये दवाई दे रहा है, बोले क्या सबूत? हमें सबूत तो जी इसने जो रिकॉर्ड कर रखी ना वो पूरा सबूत है। बोले भाई दिलावर तू बता। बोला जी मैंने दवाई नहीं दी। बोला नहीं दी तेरे ऊपर केस बंधेगा। तो 2-3 उसके साथ में दे हुए बोले भाई तू अपनी माफ़ी मांग ले। मैं ज़बरदस्ती माफ़ी मत मंगवाओ, अगर इसने कर रखा तो माफ़ी मांगेगा। फिर उसने पंचायत में खड़ा होकर 3 बार माफ़ी मांगी। अब ठीक है जी, जो मैंने कुछ भी कराया है अपने भाई के साथ बहुत गलत कराया है और मैं इसकी माफ़ी मांगूँ, चाहे मुझे पंचायत जूते लगाए या मुझे इनाम दे, कुछ भी करे, मैं इसका गुनहगार हूँ। सुना आपने गांव के सरपंच ने जो कहा। सरपंच का साफ तौर पर कहना है कि जगदीश के भाई दिलावर ने जमीन के महज छोटे से टुकड़े के लिए अपने भाई की जिंदगी बर्बाद कर डाली, और जब मामले को लेकर गांव में पंचायत हुई तो उसने पंचायत के सामने अपनी गलती मानकर माफी भी मांगी थी। अब एक तरफ जहां दिलावर के लिए ग्रामीण भी सजा की मांग कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जब खबर फास्ट की टीम ने पीड़ित जगदीश से बात करनी चाहिए तो वो बोलने में इतना लाचार नजर आया कि उसकी आंखें भर आई, रोने लगा। तो जी इनका लिखित फैसला करवाया गया। अगर तेरा ज़मीन का भी साथ में होगा, उसने ज़मीन का तो फैसला वो पाट दिया कागज, और ये दवाइयों का वो सिलसिला चलता रहा। उसने कहा, डीआई ने कहा भाई तेरा फैसला हो गया दवाइयों का, मगर जब तक कोई कार्रवाई नहीं होगी तो चाचा जी तो ये पड़े हैं खाट में और सारे घर वाले परेशान हैं। दवाइयों में फैसला आपने कैसे कर दिया? बोले भाई ठीक है, अगर नहीं मानते तो अपने आगे कार्रवाई करो, हम तो अपना केस बना देंगे। उन्होंने केस बना के उस दिन हमने पता चल गया था पूरा कहाँ ये दवाई दे रहा है। इसके घर के बाहर इसने एक कोठा बनाया हुआ है, उसमें आगे लिख रखा है दिलावर वैद, और अंदर दवाइयों का भरा पड़ा हो। और जी उस दिन हमने इसका पक्का नहीं हुआ हाँ भाई इसने दवाई दे रखी है, और इसकी रिकॉर्डिंग सुनाई गई पंचायत के बीच में। तो जी ये 100% दोषी है जी। और बोल गांव के एक प्रधान होने के नाते आप क्या चाहते हैं कि इस पीड़ित परिवार के साथ किस तरह का न्याय हो? हम तो जी ये चाहते हैं इसके साथ इसको पूरा इंसाफ मिले, और भविष्य में उसने जो कुछ किया भविष्य में और किसी के साथ खिलवाड़ नहीं करे, किसी ज़िंदगी बर्बाद नहीं करे।
गांव के सरपंच का भी यही कहना है कि इस परिवार के साथ न्याय हो और जो आरोपी पक्ष है उसने एक की तो ज़िंदगी बर्बाद कर ही दी, लेकिन आगे भविष्य में किसी के साथ ऐसा ना करे। चलिए इस वक्त हम उसी जो बुज़ुर्ग है, पीड़ित है, उनसे भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार उनके साथ हुआ क्या है और किसने किया ये सब। जी भाई साहब ने। आपके भाई का नाम? दिलावर सिंह। दिलावर सिंह ने दवाई दी थी। हाँ। उसके बाद क्या हुआ? आपका शरीर ठीक हुआ या फिर आपका और भी खत्म हो गया सब कुछ? संतुलन खत्म हो गया। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपके भाई ने ऐसा क्यों किया आपके साथ? ये याद जमीन के साथ अक्सर है, याद जमीन देता है। अच्छा, जमीन के लिए किया उन्होंने? जमीन के लिए। अच्छा, अब आप क्या चाहते हो? आखिर न्याय मिले। न्याय मिले। सुना भी आपने और शायद देखा भी, कपकपाते हुए होठ और भाई की हुई दरिंदगी की वजह से ये बुजुर्ग इस कदर टूट चुका है कि वो मीडिया के कैमरे के सामने कुछ भी बोल नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे रिश्ते दागदार हुए हैं। क्योंकि भाई का रिश्ता तो ऐसा माना जाता है कि दुनिया में सबसे पाक और पवित्र रिश्ता होता है। जब एक भाई ही ऐसे दगाबाजी पर उतर आए तो इंसान क्या करे? इंसान शायद उसी दहलीज पर आकर खड़ा हो जाएगा जिस दहलीज पर आज ये बुजुर्ग हैं। इनकी पत्नी भी हमारे साथ है, उनसे भी बातचीत करते हैं कि आखिरकार उनके पति के साथ जो हुआ है उसके लिए वो क्या चाहती हैं। उसका ऐसा करो जो मेरा पति का कर रखा है उसने, मारा गलत कराया है, हमारा जीवन आराम हो रहा है जी। रात को सो नहीं पाते हम, दिन को इसे हाँ दिन में सो पाते न जी। देखो तुम कर सको, कुछ कर सकोगे और हमारा कोई साथी नहीं है। पीड़ित जगदीश की आंखें भर आईं ये सोचकर कि उसके अपने भाई ने उसके साथ ऐसा कर डाला, तो वहीं पति की ऐसी हालत देखकर बीवी की भी जुबान कांपने लगी। वहीं जब खबर फास्ट की टीम ने गांव के और लोगों से बात की तो मामले में खाकी के साथ खादी की भी पोल खुली। पत्नी की आंखों में आंसू है, वो इंसाफ चाहती है, वो न्याय चाहती है, लेकिन इस वक्त गांव के कुछ और लोग भी हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे भी बातचीत करते हैं और उनसे भी जानते हैं कि आखिरकार इस मामले की कड़वी हकीकत क्या है। जी अंकल, आप बताइए। इसकी कड़वी हकीकत तो ऐसी है जी, जब पूरी दास्तां बताई जाए पूरा हिंदुस्तान हिल जाए। बीजेपी का आदमी है, जमीन का टुकड़ा जो है चढ़वाने के कोर्ट ने जता रखे हैं। तहसीलदार साहब ने पहले साइन कर दी, आगे कार्रवाई पटवारी करे, जल्द से जल्द करे। फोन गया अभिमन्यु जी का, इसका तहसीलदार ने साइन किए हुए, मैं दिखा सकता हूँ मीडिया को। क्या बोलते हैं तहसीलदार साहब के कमरे से बाहर, गेट आउट, नहीं काम करेंगे। आप देख सकते हैं रिटर्न में लिखतम है, ये हालात हैं। और आप स्वयं देख रहे हैं इस बुजुर्ग के साथ क्या हो रहा है, इस परिवार के साथ क्या इंसाफी हो रही है। मैं तो साफ ये कहना चाहता हूँ, कहीं भी कुआ लो, सुप्रीम कोर्ट तक मैं तो उल्टा हटने वाला नहीं। 101% दवाई जाता है। आप ईमेल पे भी देख लो, मैं आपने फोन में भी दिखा सकता, कितनों की जिंदगी बर्बाद कर रखी। वैसे इंसान को तो मैं तो यही कहूँगा कि जल्द से जल्द सजा दी जाए। इस पूरे मामले पर खबर फास्ट की टीम ने बड़ी गहनता से पीड़ित परिवार के साथ साथ ग्रामीणों से भी पूछताछ की। हर किसी से बात करने के बाद हर इंसान ने यही कहा कि जगदीश का भाई दिलावर दोषी है। वो राजनीतिक दबाव बनाकर अपनी करतूत के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होने देता। तो वहीं खबर फास्ट की टीम ने आरोपी दिलावर के घर जाकर उससे भी पूछताछ की, उससे जानना चाहा कि इस मामले का सच क्या है। तो वही हुआ जो हर मामले में होता है। अभी अभी हमने जगदीश और उनके परिवार से भी बातचीत की, जिनका आरोप है कि उनके जो भाई दिलावर हैं उन्होंने
खुद अपने हाथों से कुछ दवाइयाँ बनाकर उनको दी, जिसके बाद उनका ना सिर्फ मानसिक संतुलन बिगड़ गया बल्कि जो उनके पैर हैं वो तक खराब हो गए हैं। इस वक्त जिनके ऊपर आरोप लगाया गया है वो भी हमारे साथ है, चलिए उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कि आखिरकार ये आरोप प्रत्यारोपों का ये पूरा मामला है क्या। हाँ, देखिए काफ़ी सालों से हमारे जो है ना आपस में ज़मीन के जो है ना झगड़े मुकदमे चले हुए हैं और इन्होंने झूठे शपथ पत्र दे के ये 4/2013 की बात है और उस झूठे शपथ पत्र के बारे में 420 का इनके खिलाफ केस दायर हुआ था जो अब भी चल रहा है, जिसकी 29 जनवरी डेट लगी हुई है। और पुलिस वाले जो है ना सदर लाइन रोहतक से सदर थाना से आए थे इनके पास और उससे जो ये ज़्यादा खफा हो गए जब हमारे इतने मुकदमे चले हुए हैं आपस में कई सालों से, तो क्या अगर मैं दवाई इसको दे भी दूं तो क्या ये ले लेंगे? नहीं लेंगे। अच्छा, फिर रही बात, ये 2-3 बार मेरी गाड़ी में गए थे, इनका प्री प्लान था, ये गाड़ी में गए, रोने लगे, भाई मेरे बच्चे मेरे को मारते हैं, मेरे को दवाई नहीं दिलाते। तो मैंने यही कहा था इनको कि मेडिकल चला जा। बोला नहीं मेडिकल तो नहीं जाऊंगा, प्राइवेट डॉक्टर से मैं जो है ना अपना ऑपरेशन कराऊंगा। यही कहा कि प्राइवेट डॉक्टर से आप ऑपरेशन ना कराएं, मेडिकल में चले जाएं, मेडिकल जो खर्च होगा मैं दे दूंगा, आप दें या ना दें, लेकिन एक चलो भाई है। फिर ज़्यादा इसने कहा तो निगाना में जो है ना एक अपने वैद्य जी हैं वहाँ से मैंने इनको दवाई दिलवा दी थी। बाकी फिर ये मेरे पीछे पड़ा रहा तो एक बार मैंने हार्ड भेड़ा आंवले इनका चूर्ण मैंने इनको ये दिया था और ये कह दिया था कि भाई आप मेडिकल चले जाओ, आपको जो है ना ये रांगण बाए, उस टाइम तो रांगण बाए था, ये अधरंग में नहीं आए थे। उसके बाद ये अपने तांत्रिकों की उससे तांत्रिकों कई दिन तक यहाँ तांत्रिक रहे हैं, 1.5 महीना इन्होंने तांत्रिक विद्या करवाई है और उसके बाद अब मेडिकल ना जाके ये किसी प्राइवेट से इन्होंने अपना ऑपरेशन भी करवाया है जिसमें इनके पैर चले गए। बाकी इतना इलाज बाहर जाके नहीं करवाया जितना कि इन तांत्रिकों में विश्वास रख के इन्होंने अपना किया है। सुना आपने दिलावर ने जो कहा, उसका कहना है कि उनका जमीन को लेकर विवाद तो चल रहा है लेकिन उसने अपने भाई को दवाई नहीं दी। लेकिन कुछ ही देर की बातचीत में उसने स्वीकार कर लिया कि उसने सिर्फ एक बार देशी दवाई दी थी। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि दिलावर अपने भाई जगदीश की अपंगता को दवाइयों का असर न बताकर तांत्रिक प्रभाव का नतीजा बता रहा है। जी हाँ, उनका कहना है कि दवाइयों का नतीजा नहीं है, ये एक तांत्रिक का नतीजा है। आगे और कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। दिलावर का कहना है कि वो अपने हाथ से बनाई हुई दवाई सिर्फ अपनी पत्नी को देता है और खुद खाता है, ना कि किसी और को देता है। और मैं जो दवाइयाँ मैं तो खुद अपनी देसी दवाइयाँ खुद के लिए और मिसेज के लिए हम खाते हैं, क्योंकि इनको 17 साल से डॉक्टर कड़वासरा ने, डॉक्टर दास होते थे, उन्होंने ऑपरेशन रेडियोथेरेपी की थी। कड़वासरा ने 97 में रेडियोथेरेपी हुई थी, 98 में इनका ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद कड़वासरा ने कह दिया था कैंसर की लास्ट स्टेज है, आप इनको कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं, ये 20-25 दिन के मेहमान हैं। और उसके बाद 17 साल तक मैं कभी 76 में मैंने कोई अमेरिका की पंपलेट पढ़ी थी, उसमें गेहूँ के ज्वारे ये था, तो गेहूँ के ज्वारे मैंने इनको दिए हैं। और हड़ बहेड़ा आंवला त्रिफला का चूर्ण और शुद्ध गूगल जो कि जख्म फोड़े को, जो भरा हुआ फोड़ा हो उसको कम करता है। इस तरह से हड़ बहेड़ा आंवला और शुद्ध गूगल इनके इससे 17 साल से मैं इनको जो है ना, अब ये जिंदा आपके सामने हैं, आप बात कर सकती हैं। और मैं हार्ट पेशेंट हूँ, मेरी वाइफ पास सर्जरी थी, मैं 11 हॉस्पिटल में घूमया हूँ, तो हम तो अपने लिए देसी इनका ही मैं तो अपना करता हूँ, मैं किसी को, मेरा बिजनेस नहीं, मैं किसी को देता नहीं। लेकिन ग्रामीणों का भी आरोप है, अभी हमने ग्रामीणों से भी बातचीत की थी, वो कह रहे थे कि आप इस तरह की दवाइयाँ औरों को भी देते हैं, तो आपको क्या लगता है ये सच है या झूठ? मैं किसी को दवाई नहीं देता, मैंने किसी को कोई दवाई नहीं दी। कोई मान लिया, कोई मेरे से पूछ लेता है कि आप कैसे ठीक हुए, तो मैं बता देता हूँ हड़ बहेड़ा आंवला। अगर कोई मान लिया कोई तरफले का चूर्ण ले लेता है तो चलो वो तो बात अलग है, एक चूर्ण का मामला। बाकी और मेरे इनके सिवाय मेरे पास कोई ऐसी दवाइयाँ नहीं हैं जो कि मैं किसी को जो कहते हैं कि जिसने अखबार में इसने छपवाया था कि नशीली दवाइयाँ, तो नशीली दवाइयों में तो
कोई ऐसी हो तो मेरे को बताओ कौन सी नशीली दवाई किसको दी, या किसी ने को अपना मेडिकल चेकअप करवाया हो, या मेरे से कोई पैसे दे के यूँ हो कि मैं हमारा इलाज कर दे। हाँ, कोई पूछता है तो बता देता हूँ कि भाई मैं त्रिफला और ये अपना जो गेहूं का ज्वारा और उसके अंदर गिलोय, ये हमारे जो शरीर के अंदर विषायुक्त तत्व होते हैं उनको ख़त्म करती है। तो आपके ऊपर कुल मिला के आपके कहने का मतलब ये है कि आपके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो एक तरह से सही नहीं, निराधार हैं सब, क्योंकि इनके 420 का इनके ऊपर केस लगा हुआ है झूठे शपथ पत्र देने बारे, जिसकी 29 जनवरी डेट लगी हुई है कोर्ट में, और यहाँ सदर थाना रोहतक में केस दर्ज हुआ था 2013 में। उसके बाद ही और भी मेरे से जो है ना गांव के 2 आदमी और हैं जिसके कारण लोग कटे हुए हैं। अगर भाई 420 का केस इनके ऊपर नहीं करना चाहिए था, आप भाई भाई लड़ते थे। मैंने कहा भाइयों के बीच में 2 आदमी गवाह बन के आए, झूठे गवाह बन के आए हैं, और मेरी ज़मीन, जबकि मेरी फ़र्द में आधी ज़मीन है और मैं आधी ज़मीन का, मेरे बच्चे मालिक हैं आधी ज़मीन के, और वो सारी लगा दी कोर्ट ने। उसके बाद मेरी अपील है सेशन जज की, अपील चली हुई है, वो जीत हार तो आगे की बात है। एक पक्ष कह रहा है कि ज़मीन हड़पने के लिए जो है एक भाई ने दूसरे भाई को कुछ ऐसा दिया जिसकी वजह से वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठा और अपना शारीरिक संतुलन भी खो बैठा। वहीं दूसरी तरफ जिस भाई पर आरोप लगाए गए हैं उनका कहना है कि ये सारे के सारे आरोप निराधार है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त के साथ आखिरकार क्या सच्चाई निकल के सामने आती है। और इसके साथ ही एक सवाल ये है कि आखिरकार जमीनी मामलों को लेकर या छोटी मोटी कहासुनी को लेकर भाई भाई का रिश्ता दागदार कैसे हो जाता है। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं मीनाक्षी, खबर फास्ट न्यूज़, रोहतक। सुना आपने दिलावर ने क्या कहा? कहा कि वो अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बता रहा है। तो वहीं पीड़ित पक्ष की तरफ से पूरा गांव चीख चीख कर कह रहा है कि दिलावर ने ही जमीन की खातिर अपने भाई जगदीश को ऐसी दवाई दी जिससे वो जिंदगी भर के लिए लाचार हो गया। पीड़ित परिवार न्याय के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा है, लेकिन आरोपी के राजनीतिक दबाव के चलते उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। अब सवाल यह है कि आखिर एक भाई इस हद तक कैसे गिर सकता है कि वो जमीन के छोटे से टुकड़े के लिए अपने ही भाई को तड़पने पर मजबूर कर दे। क्या जमीन की कीमत इंसान की जिंदगी से ज्यादा है? शायद ऐसा ही लग रहा है। अपराध में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे जुर्म की कुछ और सच्ची और खौफनाक घटनाओं के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए और एक सभ्य समाज के निर्माण में भागीदार बनिए। अब सिकंदर को दीजिए इजाजत और देखते रहिए खबर फास्ट। लेकिन ध्यान रखिएगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, चीजें जैसी दिखती हैं वैसी होती नहीं। नमस्कार।